उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं, योगी मंत्रिमंडल में एक मंत्री हैं, आशीष पटेल। ये अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस पर बात करते हैं। तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल सोनेवाल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तकनीकी शिक्षा विभाग संभाल रहे आशीष पटेल ने राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य के सूचना विभाग पर भी आरोप लगाया, वह उनके खिलाफ खबरें छपवा रहे हैं और उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। आशीष पटेल ने यह आरोप अपनी पत्नी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल के आरोपों के बाद लगाया है। और समाजवादी पार्टी के से विधायक पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल के तकनीकी शिक्षा विभाग में एचओडी की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सवाल है कि पल्लवी पटेल को धरना मास्टर बताने वाले आशीष पटेल अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर क्यों हैं? क्या अपना दल सोनेवाल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर आशीष पटेल और पल्लवी पटेल जैसे नाम एक बड़े कैंप में सिर्फ मोहरे बने हुए हैं? आशीष पटेल की चुनौती ये आप देखें तो पल्लवी पटेल ने शीतकालीन सत्र के दौरान आशीष पटेल पर लगे कथित भ्रष्टाचार के मामले को विधानसभा में भी उठाने की कोशिश की, लेकिन इजाजत नहीं मिली और वे धरने पर बैठ गए। 1 जनवरी को ये आप देखिए, पल्लवी पटेल ने इस मामले को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। उन्होंने पूरे मामले में जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जब मामले ने सुर्खियां बटोरी तो मंत्री आशीष पटेल ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने सार्वजनिक मंच से इन आरोपों का जवाब दिया। लखनऊ में गुरुवार को 2 जनवरी को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आशीष पटेल ने आरोप लगाया कि पल्लवी पटेल ने में खिलौने की तरफ चाबी भरी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक धरना मास्टर है, उनको प्रायोजित किया जाता है, उनको जब भी मौका मिलता है उन्हें धरने का पर बैठा दिया जाता है। और विधानसभा बंद होने के बाद एसटीएफ के अधिकारी ने 2 लोगों को उनके साथ बैठने के लिए भेजा। पटेल ने कहा कि मैं एसटीएफ को बता देना चाहता हूं कि तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पर गोली मारते हो ना, औकात हो तो मेरे सीने पर गोली मारकर दिखाओ, ये आशीष पटेल कह रहे हैं। उन्होंने सूचना विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 1700 करोड़ रुपए का दुरुपयोग कर राजनीतिक आदमी का मान मर्दन किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर अनुप्रिया पटेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी या नेता की प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो अपना दल चुप नहीं बैठेगा। प्रतिष्ठा से इसके साथ कोई समझौता मेरी पार्टी नहीं करेगी। पर्दे के पीछे की राजनीति। तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना दल ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर से जीत दर्ज की। 2 सांसदों के बावजूद उन्हें साल 2016 में स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री का पद दिया गया। 2024 में उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला बताते हैं कि राज्य में अगर पिछड़ी जातियों की बात की जाए तो यादवों के बाद सबसे ज्यादा कुर्मी है, और जिनकी संख्या करीब 7 से 8% है, और इनका कई दर्जनों सीटों पर प्रभाव है। वे कहते हैं कि अनुप्रिया पटेल कुर्मी की राजनीति करती हैं और बीजेपी की चुनावी रणनीति में एकदम फिट बैठती हैं। उनका मानना है कि वो और उनके पति आशीष पटेल दोनों योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल पहले भी सार्वजनिक तौर पर योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर चुके हैं। उनका आरोप था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े लोगों को रोजगार देने के मामले में भेदभाव कर रही है। विजेश बताते हैं कि सोनेवाल पटेल की सारी राजनीतिक विरासत अनुप्रिया पटेल के पास है। उन्हें लगता है कि योगी आदित्यनाथ उनकी बहन पल्लवी पटेल को प्रेशर दे रहे हैं। अगर पल्लवी को लाइमलाइट मिलेगी तो राजनीतिक विरासत खिसक सकती है। वो कहते हैं अगर आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप पल्लवी की जगह किसी दूसरे व्यक्ति ने लगाए होते तो इतना बवाल नहीं होता। अपना दल जानबूझकर योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार पर प्रेशर बनाना चाहता है, वे पल्लवी से दूर रहे। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान इस बात से असहमत नजर आते हैं। वो कहते हैं पल्लवी पटेल की इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं कि वह उनकी वजह से आशीष पटेल योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो जाएं। दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई, ऐसा भी बताते हैं। योगी आदित्यनाथ का बीजेपी में रहते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता से टकराव रहा और कई बार उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही उम्मीदवारों को न सिर्फ खड़ा किया बल्कि उनके लिए प्रचार भी किया। मगर समय के साथ योगी का नरम रूप हुआ, लेकिन 2024 आम चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की नाराजगी व्यक्त होने लगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सार्वजनिक तौर पर यह दावा बार बार करते हैं कि दिल्ली वाले योगी आदित्यनाथ की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। ऐसी ही बात वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान भी कहते हैं कि मुख्य झगड़ा दिल्ली और लखनऊ के बीच चल रहा है और आशीष पटेल को इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं तो मंत्रिमंडल का कोई सदस्य ऐसी बात नहीं कर सकता। और कहते हैं कि इतना ही नहीं, ये अधिकारी ठाकुर जाति के हैं और योगी आदित्यनाथ पर आप देखिए आरोप लगाते रहे हैं
और वे ब्राह्मण विरोधी हैं और ठाकरों के लिए काम करते हैं। अफसरों के जरिए योगी को टारगेट किया जा रहा है। शरद कहते हैं कि आशीष पटेल के जरिए दिल्ली वाले योगी आदित्यनाथ को एंटी ओवैसी दिखाना चाहते हैं ताकि उनका काम आसान हो जाए। आशीष सिर्फ मोहरे हैं क्योंकि लड़ाई अमित शाह नहीं चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के बाद योगी उनकी जगह लें। अपनी किताब योगी आदित्यनाथ रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड पावर एंड अनटोल्ड स्टोरी में शरद प्रधान लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दूसरी तरफ प्रधान यह भी कहते हैं कि पीएम मोदी के बढ़ते कद से स्वयंसेवक संघ भी चिंतित है। ऐसे में योगी को आरएसएस का साथ मिल सकता है। वे इस चुनौती से पार पा सकते हैं। हालांकि हाल के दिनों में आरएसएस के बयान और योगी का काम मेल खाता हुआ नहीं दिखता है और ऐसे में एक बहुत ही मुश्किल स्थिति बन गई है। आरएसएस बीजेपी का सहयोगी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। अनुप्रिया पटेल की राजनीति की अगर बात करें तो अनुप्रिया पटेल के पिता सोनेवाल पटेल ने 1955 में अपना दल का गठन किया था। वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला कहते हैं कि सोनेवाल बहुजन समाज पार्टी के बड़े और प्रभावशाली नेता थे, लेकिन मायावती से मतभेद के कारण उन्होंने खुद की वो पार्टी से अलग कर अपना एक दल बनाया था। ये अपना दल के बारे में जरूर याद रखिए। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी, 1955 में नहीं। और वो कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने कई जिलों के कुर्मियों को इकट्ठा किया और अपना दल नाम से एक पार्टी बनाई। पिता के रहते अनुप्रिया पटेल पार्टी में सक्रिय नहीं थी, लेकिन साल 2009 में एक हादसे में मौत के बाद उनकी पार्टी में कदम रखा, राष्ट्रीय महासचिव बन गई। हालांकि उस वक्त तक पार्टी की कमान उनकी मां कृष्णा पटेल के हाथों में थी। अनुप्रिया पटेल की राजनीतिक करियर की बात करें तो 2012 में रोहिणी से विधायक, 2014 में मिर्जापुर से सांसद, 2016 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री में राज्य मंत्री रही, 2019 में मिर्जापुर से सांसद, 2021 में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री रही, 2024 में मिर्जापुर से सांसद, 2024 में स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री हैं। साल 2000, तो ये भी आप देखेंगे। और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब रोहिणी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो अनुप्रिया पटेल अपने पति आशीष पटेल को लड़वाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस चुनाव में उनकी मां कृष्णा पटेल ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वो हार गए। इस हार का ठीकरा अनुप्रिया पटेल के सिर फोड़ा गया। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने चुनाव में अपनी मां के साथ नहीं दिया। कुछ ही महीनों के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। साल 2016 में अनुप्रिया ने अपना दल सोनेवाल नाम से अलग पार्टी बनाई थी। देख रहे हो भैया, राजनीतिक परिवार टूट जाते हैं भैया राजनीति के चक्कर में। इसीलिए तो कहता हूँ भैया दूर रहा करो इन राजनीतिक नेताओं से और राजनीति से। घर परिवार में ये राजनीति ना फिट बैठ जाए। तो यही कहानी है योगी आदित्यनाथ के मंत्री के गुस्सा होने की। उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ विधानसभा में आप लोगों को कितनी सीटें देखने को मिलेंगी? 403 सीटें हैं। विधान परिषद भी जिसमें 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। धन्यवाद।